हेलो बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज ABC के कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार से लगाया जाता है यहाँ पर बताएंगे, वो भी सुपर ट्रिक के माध्यम से। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC के कोण ए के त्रिकोणीय अनुपात करना है। त्रिभुज ABC, तो यहाँ पर हम त्रिभुज ABC बना देते हैं। यहाँ पर समकोण वो भी त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है 90 अंश होता है और दो होते हैं न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पर दो न्यून कोण होते हैं और बी में दिया है, इसीलिए हम इसको समकोण मान लेते हैं। तो सी हो जाएगा या ए हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण ए, तो कोण ए को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कोण यदि कोण बी दिया हो तब भी ऐसा, कोण सी दिया हो तब भी इस प्रकार से। यदि कोण का चिन्ह होता है, ये कोण का और त्रिभुज का चिन्ह होता है, त्रिभुज के इस प्रकार से त्रिभुज के माध्यम से लगा सकते हैं त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज कोण ए के त्रिकोणीय अनुपात। तो किस प्रकार से अनुपात को लगा सकते हैं। अनुपात कितने प्रकार के होते हैं कोण। तो यहाँ पर हो गए होते हैं साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है और भी कॉट होता है। ये 6 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे, वो भी कोण ए के त्रिकोणीय अनुपात। इस प्रकार से हम कोण सी के याद कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम कोण डी, ये कुछ दिया हो उसी प्रकार से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम याद करेंगे क्या, कोण ए का साइन, क्योंकि साइन का याद करना है ना, तो साइन का पहले याद करेंगे हम। ये पहला दिया हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले को याद करेंगे, यह पहला दिया है तो साइन, कोण ए का साइन। तो यहाँ पर साइन का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा। तो यहाँ पर कोण ए की सम्मुख भुजा बटे, वो भी आपको याद होना चाहिए, कर्ण है, ये कर्ण होता है, ये हो जाएगा लंब, हो जाएगा आधार। ठीक, तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, कोण ए के सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो कोण ए के सम्मुख भुजा क्या है, BC, वो भी लंब। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण तो आपको पता होना चाहिए, कर्ण होता है, कर्ण भी लिख देंगे। इसी प्रकार से हम इसको सेकंड वाले को हल करेंगे, दूसरा नंबर डाल लेंगे। तो कोण ए का कॉस, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या करेंगे, कोण ए की संलग्न भुजा बटे, यहाँ पर लेंगे कर्ण। तो यहाँ पर कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो कोण ए की संलग्न भुजा क्या है, बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण ए की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, कोण ए की संलग्न भुजा तो जो साथ में लगी हुई है, तो कितना आधार हो जाएगा, यहाँ पर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको लंब कितना दिया है, BC दिया है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, BC बटे कर्ण कितना दिया है, AC दिया है। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर इसको कितना दिया हुआ है, कर्ण को कितना आधार कितना दिया हुआ है, AB बटे AC। तो यहाँ पर AB बटे AC आ जाएगा। इस प्रकार से इसको हल करेंगे हम। तो इसका अगला क्या दिया होता है, तीसरा नंबर डाल लेंगे। यहाँ पर हम तीसरा नंबर डालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना था, कोण ए का टैन कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कोण ए का टैन कितना होता है, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। तो यह हो जाएगी। तो कोण ए की सम्मुख भुजा आपको पता होना चाहिए, कोण ए की सम्मुख भुजा ये दिया है लंब, तो ये लंब हो जाएगा बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोण ए की संलग्न भुजा आधार आ जाएगा यहाँ पर। तो लंब को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, BC है, तो इसको BC से भी ले सकते हैं, और AB दिया आधार, AB आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कोण इसका हल करेंगे। कोण चौथा वाला, कोण सेक वाला, चौथा यहाँ पर लिखेंगे कोण ए का सेक। तो यहाँ पर कोण ए का सेक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, कर्ण। क्यों, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कर्ण।
आपको पता होना चाहिए। पहले लिखेंगे कर्ण, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। तो यहाँ पर कोण ए की सम्मुख भुजा लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कोण ए की सम्मुख भुजा आ जाएगी। तो यहाँ पर आगे और बढ़ा लेते हैं, तो इसमें लिखेंगे कर्ण, कर्ण कितना दिया है, कर्ण लिखेंगे पहला बटे कोण ए का सम्मुख भुजा कितना हो जाएगी, कोण ए की सम्मुख भुजा लंब। तो यहाँ पर लिख दें लंब, लंब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, कर्ण को ए सी बटे लंब को कितना लिखेंगे बी सी, ए सी बटे बी सी के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम और लिखते हैं, तो इसी प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, तो 5 वाला नंबर डाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए का कौशिक। वीडियो को बिना स्किप किए यहाँ तक पूरा देखिए, जिससे आपको बहुत ही आनंद आएगा और बहुत ही समझ में आएगा किस प्रकार से इसको हल करते हैं। कोण ए का कौशिक, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ कोण ए का कौशिक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले क्या, कर्ण, इसको भी ऊपर सबसे पहले लिखेंगे कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए की संलग्न भुजा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए की संलग्न भुजा। तो कोण ए की संलग्न भुजा हो जाएगी, कर्ण कितना दिया है, कर्ण पहले लिखेंगे, कोण ए की संलग्न भुजा कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण और आधार को किस प्रकार से, कर्ण को ए सी से लिखते हैं और आधार को ए बी से। तो इसी प्रकार से हम हल करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर छठा क्या दिया हुआ है, कॉट, कोण ए का कॉट, ये कॉट के इसको करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण ए की संलग्न भुजा बटे यहाँ पर कोण ए की सम्मुख भुजा। इसके लास्ट में हम आपको ट्रिक बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी है, और इस प्रकार से आप याद कर लेंगे तो यहाँ पर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, कोण ए की संलग्न भुजा कितना हो जाएगी, आधार दिया है और सम्मुख भुजा क्या दिया है, लंब। तो यहाँ पर आधार को किस प्रकार से लिखेंगे, आधार को ए बी बटे बी सी। तो यहाँ पर हो जाएगा। और बहुत ही एक ही ट्रिक माध्यम है जो सुपर ट्रिक है, किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि ये कर्ण बटे साइन ए का होता है कर्ण बटे लंब बटे कर्ण, और कॉस ए का होता है आधार बटे कर्ण, और कॉस यहाँ दे दिया है कॉस। तो यहाँ पर तीसरा दिया है tan ए बराबर कितना दिया है, लंब बटे आधार, और सेक ए बराबर दिया है कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा कौशिक ए बराबर दिया है कर्ण बटे आधार, और कॉट ए बराबर कितना आ जाएगा, आधार बटे लंब। एक सुपर ट्रिक है, एक सुपर ट्रिक आपको बताएंगे, ये दिया है ये हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम सुपर ट्रिक लगाएंगे। तो यदि हम किसी को अनुपात ज्ञात करना है, किसी भी संख्या को, यदि हम साइन या कॉस या सी का लगाएंगे, यहाँ पर सी का अनुपात ज्ञात करना है, कोण सी का सी के सभी अनुपात हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सभी अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉसेक के लिए, ये होता है टैन के लिए होता है, ये है साइन कॉस टैन के लिए होता है। और आपको पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा होता है सेक, और कॉस का उल्टा होता है कॉसेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। आपको पता होना चाहिए कि साइन, यदि साइन लिखते हैं तो 1/sec लिखेंगे, यदि कॉस लिखते हैं तो 1/cosec लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम हल करते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, नहीं आपको गलत तो थोड़ा हो गया है। यहाँ पर साइन का होता है कॉसेक होता है, और कॉस का हो जाएगा सेक हो जाएगा, और टैन का कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉसेक हो जाएगा, यहाँ पर सेक हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक टैन का कॉट। तो यहाँ पर कॉट हो जाएगा 1/cot। तो इसी प्रकार से हम इसको हल करते हैं। एल से होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो किस प्रकार से हम लिखेंगे, ये साइन ए दिया है साइन ए, तो लंब बटे कर्ण। यदि कॉस ए दिया है तो कितना लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। यदि टैन ए दिया है तो कितना लिखेंगे, टैन ए बराबर कितना लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर लंब बटे आधार। इसी प्रकार से अब इनको उल्टा कर देंगे, कौशिक का कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और कॉट का हो जाएगा आधार कर्ण बटे आधार, और आधार का लंब रहेगा।